अस्सलामु अलैकुम। चिकन काली मिर्च की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, मगर जिस स्टाइल में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये वाली रेसिपी आपने कभी भी उस स्टाइल में बनाकर नहीं खाई होगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक बार आपने ये रेसिपी बना ली तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम घी या ऑयल जो भी चीज़ यूज़ करते हैं 250 ग्राम्स हमने अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लेना है। मेरे पास आधा किलो चिकन है। चिकन को हमने अच्छे से वॉश करके हमने डाल लिया है अपने घी के अंदर, और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। इसके अंदर हमने नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने इसको सिंपल ही घी के अंदर फ्राई करना है। जब चिकन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं, और 2 चम्मच इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और जो भी हमारे पास साबित गरम मसाले पड़े हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, जो चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आधा गिलास या आधा कप पानी का ज़रूर डालेंगे, ताकि हमारी प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे से नरम हो जाए। इसको हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 4 ले लिए हैं और दरमियान से मैंने इनको कट कर लिया है। चिकन के ऊपर हमने इसको 1 बाय 1 सेट कर देना है। और 3-4 मैंने हरी मिर्च भी रफली कट कर ली हैं, वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। अगेन हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि हमारे टमाटर के जितने भी ये ऊपर छिलके हैं वो बहुत अच्छे से नरम हो जाएं। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि तमाम टमाटर के छिलके नरम हो चुके हैं। अब हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से हम इसे रिमूव कर लेंगे, और तमाम टमाटर जो हैं इसको हम अच्छे से हमने तोड़ लेना है अपने चम्मच से। ये बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से अपनी कढ़ाई के अंदर इसको हमने मिक्स कर लेना है। और अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच नमक का ऐड कर देंगे। 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और बाकी जो हमारी काली मिर्च है वो हम एंड पे ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच ही सूखे धनिए का ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। और मैंने तकरीबन 9 से 10 हरी मिर्च ली हैं, इसको दरमियान से कट कर लिया है मैंने। दरमियान से हल्का हल्का सा मैंने इनको कट किया हुआ है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ताकि हमारी हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से हमारे इस चिकन काली मिर्च के अंदर जा सकें। अच्छे से हमने तमाम मसालों को भून लेना है जब तक कि हमारा ऑयल हमें सेपरेट होता हुआ नज़र ना आए। जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तो हमने इसके अंदर 250 ग्राम्स यानी 1 पाव दही इसके अंदर डाल देनी है। इसको हम स्ट्रेन करके डालेंगे, ताकि हमारी दही के अंदर जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हमारी छलनी में रह जाएं, और बहुत ही अच्छे से हमारी दही जो है वो स्टेन हो जाए। इसको हम अच्छे से स्टेन करके, और फिर हमने लो फ्लेम के ऊपर ही दही को डालना है। ये बात आप याद रखिएगा। हाई फ्लेम पर अगर हम दही डाल देंगे तो हमारी दही फ़ौरन से फट जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जो कि रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है। यहाँ पे अगर आपके पास देसी घी है तो 1 बड़ा चम्मच देसी घी का ऐड कर दें, और अगर आपके पास मक्खन है अगर तो वो भी आप इसके अंदर बड़ा चम्मच 1 ऐड कर सकते हैं। इसको हमने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना अपने चिकन के साथ। इसको इसी तरह हम कवर कर देंगे, और तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने देखना है। लो फ्लेम पर इसको हमने 10 मिनट रखे रहने देना है, और फिर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, और बहुत ही जल्दी तकरीबन 1 मिनट में ही हमारा ये चिकन काली मिर्च जो है ये भुन जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन काली मिर्च बिल्कुल रेडी है। अब हमने फ्लेम बंद करने से पहले आधा चम्मच काली मिर्च यहाँ पे ऐड कर देनी है, ताकि इसका जो बहुत ही अच्छा एक फ्रेश सा फ्लेवर है काली मिर्च का वो हमारी चिकन काली मिर्च में निकल कर आए। ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और फिर हमने इसको डिश आउट कर लेना है। हरे धनिए, हरी मिर्च और अदरक के साथ, लेमन स्लाइसिस के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।